हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है फीलिंग्स ऑफ योर एक्स। आपके एक्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये हम जानेंगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस रीडिंग में हम करेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। याद रखिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके एक्स क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि ये कोई बहुत ही पुराना रिश्ता हो। अगर तो आपका ब्रेकअप हुए कुछ टाइम हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 वीक्स हुए हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और मैरिड कपल्स के लिए भी है। अगर आपकी सेपरेशन चल रही है आपके हस्बैंड से या वाइफ से, तो भी आप देख सकते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव में भी आपने शुरू किया है इस कनेक्शन के बाद से। आपने ये सीखा कि मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए, मुझे अपनी कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में आपकी कदर नहीं की आपके एक्स ने, मुझे लग रहा है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी सेल्फ लव शुरू किया इस कनेक्शन के बाद से, और ये भी हो सकता है कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और आपके एक्स आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। वो आज भी ये सोचते हैं कि आप एक बहुत लवेबल इंसान हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। एक्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के एक्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के एक्स की फीलिंग्स आज क्या हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। शुक्र है आप लोगों ने देखा कैसे आया ये कार्ड। ये इंसान आपसे आज भी प्यार करते हैं। दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, लेट्स सी मोर। उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, उनकी फीलिंग्स। ओह गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी फीलिंग्स। बहुत सारे आ गए, क्या हमें ये रख लेने चाहिए? यस। 6 ऑफ कप्स, डॉग्स, हो सकता है किसी को पसंद हो, वो डॉग लवर हैं या आप डॉग लवर हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। एंड बॉटम पर देख लेते हैं, वी हैव स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड एरीज भी। सो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके एक्स को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा उनको पछतावा है द वे थिंग्स वेंट बिटवीन यू टू। लाइक जैसे भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, उनको बड़ा दुख है और वो लॉस फील कर रहे हैं। लाइक दे फील के वो हमेशा के लिए खो चुके हैं हर आप कह लो कि होप इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर हमें एक डोर और एक की नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि ये इंसान ये सोचते हैं कि यू हैव द की टू देयर हार्ट, यू हैव द की टू देयर हैप्पीनेस, और सिर्फ आप ही उनके दिल को अनलॉक कर सकते हैं, उनकी हैप्पीनेस को अनलॉक कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो हेयरिंग अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, उनकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक आपने किया। मतलब आपने हमेशा उनमें एक बिलीव शो किया, एक ट्रस्ट शो किया। हालांकि उन मोमेंट्स में उनको अपने ऊपर एतबार नहीं होता था कि अच्छा मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, बट आपने हमेशा उनको एक करेज, एक स्ट्रेंथ दी, एक मोटिवेशन दी कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, आई हैव फेथ इन यू, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू। इस तरह से आपने उनको ट्रस्ट
दिलाया हमेशा, और उनको खुद पर ट्रस्ट हुआ आपकी वजह से, वो अपने आप से प्यार करने लगे। पहले उनके अंदर ये चीज़ थी कि मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल थे शायद, और आपकी वजह से, बिकॉज़ ये क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, और इसका मतलब ये है कि आपने इतना उनको एक्सेप्ट किया, मतलब क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब ओवरली आपने उनको दिया प्यार। सो दे रियली फील कि वो जो एक उनके अंदर एक पोटेंशियल है उनकी, उसको भी आपने अनलॉक किया। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज आई फील। आई डोंट नो अब आपको वापस वो चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं, बट आई रियली फील कि ये इंसान उनके लिए आज भी आपकी थॉट्स हैं, आज भी उन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया अपने मोबाइल से, या उनके पास कुछ डेटा है आपका, आपकी पिक्चर्स हैं, अगर आप लोगों के साथ में पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कुछ भी, वो सब उनके पास हैं। आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस आज भी उनके पास हैं, उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सारा डाटा मे बी उन्होंने कहीं पर सेव करके रखा हुआ है, किसी हार्ड ड्राइव में या अलहदा किसी चीज़ में उन्होंने सेव करके रखा हुआ है सारा। एंड आई फील कि इंसान आज भी आपको बहुत याद करते हैं, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। कार्ड्स में जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको भी पता है कुछ कार्ड्स के मीनिंग्स। सो आई फील कि उनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी से गए, उनकी लक साथ ले गए, उनकी मोटिवेशन साथ ले गए। दे रियली फील कि जैसे ही आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं, वो अनलकी हो गए हैं, लाइफ में हर चीज़ ख़राब हो गई जैसे ही आप उनकी ज़िंदगी से गए, तो हर चीज़ ख़राब हो गई, चाहे वो उनका वर्क हो, फैमिली हो, मतलब ऐसे लगा कि जैसे डिस्ट्रॉय हो गया है सब कुछ। उनको फ़ील हुआ कि आप उनकी ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे, और आपके साथ हर गुड न्यूज़ सबसे पहले शेयर करना, इवन हर बैड न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर करना, छोटी छोटी चीज़ें उनको अब जाकर रियलाइज़ हो रही हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कितनी बड़ी हैं। उस वक्त शायद वो उनको नहीं थी रियलाइजेशन। ऑब्वियसली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब कोई चीज़ इंसान से दूर हो जाती है, छिन जाती है, फिर उसको उस चीज़ की कदर होती है। तो वही हुआ कि जब आप अब उनके साथ नहीं हैं, उनको लॉस फील हो रहा है आपका, और छोटी छोटी चीज़ें उनको याद आ रही हैं कि अच्छा ऐसे मैं किया करता था, ऐसे आप उनके गो टू पर्सन थे हर चीज़ को लेकर। एंड आई रियली फील कि उनकी फैमिली के साथ भी मे बी उनका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं रहा जितना उन्होंने आपके साथ रेजोनेट किया, आपकी एनर्जी के साथ, और आपके साथ जो उनका कनेक्शन बन गया था, जो फ्रेंडशिप एक डेवलप हो गई थी विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, वो उनकी फैमिली के साथ भी उनका बॉन्ड नहीं। यानी अगर आप उनकी फैमिली से पूछेंगे तो वो उनको इतना नहीं जानते होंगे जितना आप उनको जानते हैं। यानी आप ज़्यादा राइट आंसर देंगे कि अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये नापसंद है, इसका ये यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा डीपर लेवल पर उनको अंडरस्टैंड किया, वही बात, आपने अनलॉक किया हर चीज़, उनकी फुल पोटेंशियल। एंड देन आई डू फील कि आप उनके सबसे ज़्यादा करीब रहे, उनके सबसे करीबी दोस्त भी आप रहे, उनको ऐसा महसूस होता है। दे रियली मिस यू अ लॉट विद द 6 ऑफ कप्स, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और उन्हें दुख है, उन्हें बहुत दुख है कि वो आपके साथ नहीं हैं। सो यहाँ पर आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में अभी भी डिज़ायर है इस कनेक्शन पर वर्क करने की विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। दे ऑल्सो फील कि अगर उन्हें ज़िंदगी की हर चीज़ भी मिल जाए, स्टिल उनको फील होगा कि समथिंग इज़ मिसिंग, जो कि आप हैं। हमने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है कि एक पेंटिकल के ऊपर एक एक फिगर काम कर रहा होता है, बाकी सारे पेंटिकल्स अलाइन होते हैं। तो दे रियली फील कि अगर ज़िंदगी में हर चीज़ भी उन्हें मिल जाए, सब कुछ अलाइन हो जाए, तो भी उनकी ज़िंदगी में एक कमी रहेगी जो कि आप हैं। क्योंकि आपका प्यार का अंदाज़, द वे यू लव, जिस तरह से आपने उनको ट्रीट किया एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, जितना आपने उनको पैम्पर किया, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है फीलिंग। द वे यू लव, या आपकी लव लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब दे नो दिस फॉर द फैक्ट कि आपने जिस तरह प्यार किया है ऐसे कभी कोई नहीं कर सकता है।
सो देर इज़ समथिंग यूनिक जो उनको लगता है कि अब कभी भी वो फील नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल मून साइकिल्स की तरह लग रहे हैं पेंटिकल्स। फुल मून सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, या ब्लू मून। ब्लू मून बहुत रेयर होता है, राइट? आई डोंट नो ये ब्लू मून का जिक्र कहाँ से आ गया, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू एंड सी ग्रीन कलर। ब्लू इज़ अबाउट थ्रोट चाक्रा, कम्युनिकेशन। सो हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई जड़ी बूटियों का काम करते हों, हर्बल मेडिसिन्स बनाते हों। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हर्बल चीज़ें हैं। सो कैंडल नज़र आ रही है, कैंडल रिचुअल, कैंडल मैनिफेस्टेशन कोई कर रहा हो। कोई किसी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ हो सकता है, सोने से पहले बुक कोई ना कोई ज़रूर पढ़ना, कोई ऐसी चीज़। डॉग्स का मैंने पहले बोला था, कोई डॉग लवर हो सकता है। इसके अलावा आई जस्ट फील ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं अभी भी, एंड दे रियली फील कि उनकी लाइफ में वो एक मिसिंग पीस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, और वो आप हैं। अगर उनको सब कुछ मिल भी जाए तो वो एक एम्प्टीनेस रहेगी क्योंकि आप नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों ने, कुछ लोगों ने साथ में ग्रो किया विद द 6 of Cups, यानी आप दोनों टीन एज से निकल कर अपने 20s 30s में एक साथ आए, एक साथ बड़े हुए कुछ लोग। इसलिए भी ये कनेक्शन हमेशा याद रहेगा आपको भी और उनको भी, क्योंकि आप दोनों साथ में बड़े हुए, साथ में बहुत कुछ लर्न किया लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, या आपके टीन एज से 20s तक का सफ़र था इस कनेक्शन में आप दोनों का। 10-12 साल आप लोगों ने इस कनेक्शन पर लगाए, या 6 साल, राइट? आई रियली फील कि काफ़ी मेमोरीज़ बन चुकी थी। आई फील इसीलिए इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है उन्हें ये कनेक्शन, बिकॉज़ बहुत टाइम लगा इस कनेक्शन में। आप लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने साथ में ग्रो किया, ग्रूम हुए साथ में, ये भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें पहले नहीं आती थीं और फिर साथ साथ ग्रूम हुए, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आए, दोनों ने एक दूसरे को किया चेंज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये हो सकता है कि यही इस कनेक्शन का पर्पस था कि आप दोनों लर्न करें, ग्रो करें। जब आप दोनों ने सीख लिया, जब इस कनेक्शन ने अपना पर्पस सर्व कर दिया, उसके बाद आप दोनों अपने सेपरेट वेज चले गए। सो लाइफ में ये तो आपको पता है कि हर कनेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो हो सकता है ये कनेक्शन आपको निखारने, संवारने आया था। जब आप संवर गए, आपने सीख लिया, उन्होंने भी, और फिर सेपरेट वेज चले गए। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं, अब उनकी इंटेंशंस क्या हैं, अब वो चाहते क्या हैं आपसे, इस कनेक्शन से, या लाइफ में अब वो क्या चाहते हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। उनमें बहुत ज़्यादा विजडम आई है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान मैच्योर हुए हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओह, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी। मैं आपको कह रही थी कुछ लोगों के लिए कैंडल मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड। ट्रैवल करने का सोच रहे हैं वो, मे बी वो किसी नई जगह पर जाकर बसना चाहते हैं, कहीं दूर। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, रह चुका है, बट एक ज़िंदगी का साइकिल कंप्लीट हुआ है। वी हैव 10 of Swords। दे रियली फील कि मे बी वो अभी किसी नई चीज़ के लिए रेडी नहीं है स्टिल। पेज ऑफ कप्स, वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस हवाले से भी पूछा स्पिरिट से कि वो आपको लेकर अब क्या चाहते हैं, तो वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। द हेरोफेंट, ओ माई गॉड, मैं आपसे कह रही थी कि ये इंसान स्पिरिचुअली इन्होंने ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा विजडम आई है उनके अंदर। वी हैव टॉरस एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। आई रियली फील कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, लेकिन
उनके जहन ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लाइक उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ये मानना कि सब ख़त्म हो गया है। मुझे एक बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन नज़र आ रही है। आपने लाइफ में अभी आप करना चाह रहे हो मूव ऑन, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मे बी अभी कोई और नहीं है और ये इंसान बार बार आपको परस्यू करते हैं किसी ना किसी अंदाज में, और आप उन्हें समझा रहे हैं कि मेरा पीछा मत करो, आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर, हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है ये कनेक्शन, जस्ट लीव मी अलोन। और ये इंसान फिर भी आपके पीछे आ रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। फॉर वट एवर रीज़न आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के दरमियान। तो एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के दरमियान, लेकिन ये इंसान लाइफ में कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज दे स्टिल वॉन्ट यू एंड दे कांट हैव यू, क्योंकि जो आपको चाहिए था इस कनेक्शन में वो नहीं उन्होंने किया, वो नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे होंगे कि हमारी शादी हो जाए, तो वो नहीं कर पा रहे आपसे फॉर वट एवर रीज़न, और फिर वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए आप लोगों की सेपरेशन हो गई। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आप जा रहे हैं, राइट। और वो आपको अपना भी नहीं रहे हैं कम्प्लीटली, राइट। ये मैसेज मुझे आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के लिए। बट आपको पता है ऑब्वियसली कि आप से क्यों वो इस तरह कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है जो वो इस तरह कर रहे हैं। अगर आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, मुझे लगता है ये इंसान रीच आउट करेंगे, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं स्टिल, उनके दिल में कुछ बातें हैं जो अनफिनिश्ड हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मुझे ये बातें उस तक पहुंचानी है, मुझे उससे कुछ बात करनी है, यानी आपसे कुछ चीज़ें जो उनके दिल पर बहुत ज़्यादा हैवी हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मे बी ये बातें वो बार बार आपसे रिपीट कर चुके हैं, आप बोलते होगे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का, बट स्टिल वो आपसे फिर करना चाहते हैं यही बातें। सो आई जस्ट फील कि इंसान बहुत लोनली हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, वाइज भी हुए हैं। ऐसा भी फील कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है इस कनेक्शन को ठीक करना वापस, मेरे हाथ में नहीं है जो भी उसको मुझसे चाहिए है, मैं बेबस हूँ, बस वो दूर ना जाए मुझसे, इस तरह की फीलिंग है। तो ये उनके दिल में चल रहा है जो भी मैंने आपको बताया। एंड दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, राइट, कि मुझे वो इंसान चाहिए भी है बट मेरे हाथ में भी नहीं है उसके लिए कुछ करना, बट मुझे उसको दूर भी नहीं जाने देना है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी चाइल्डिश भी हो गई बात, राइट। बट दे डू लव यू, आपके एक्स। लेट्स सी ये क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट, व्हाट एक्शन विल दे टेक। ये बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे। और मैंने एम्प्रेस कार्ड देखा, दे रियली फील कि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ सोर्ड्स देखें, 5 5 एंड 5, बहुत टेंस, बहुत परेशान है ये इंसान। दे आर वेरी वेरी अप इन देयर हेड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले एम्प्रेस भी देखा। सो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं और वो देख रहे हैं आपकी ग्रोथ। स्पिरिचुअली वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट आपने बहुत ग्रो किया है। द टावर, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ग्लो अप नज़र आ रहा है कुछ लोगों का मुझे। और अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। जब अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको होगा कि ये इंसान क्यों मेरी एनर्जी में आया वापस, इसने मुझे परेशान कर दिया है मेरी एनर्जी में आके एकदम से। बट यू स्टे इन दिस एनर्जी, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपने, राइट। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। सो ये इंसान अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर, जब आप अपना बेस्ट टाइम जी रहे होंगे, ये इंसान, ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई टेल यू, ओ माई, दिस इज़ अमेजिंग। मैंने आपको बोला था, मैंने एम्प्रेस कार्ड देखा है और ये एम्प्रेस कार्ड आ गया। दिस इज़ अमेजिंग। स्कॉर्पियो,
लिब्रा, टॉरस, एरीज एनर्जी। बॉटम पर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक जितनी भी फीलिंग्स मैंने आपको बताई हैं उनकी उसमें कन्फ्लिक्ट है, परेशान है ये इंसान। वो नहीं मानना चाहते इस बात को कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या जा चुके हैं या बढ़ चुके हैं। नो, नहीं मानना चाहते वो ये बात। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। विद दिस क्रोज आई फील कि ये इंसान पास्ट में इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को ख़राब किया दूसरों की बातों में आकर। किसी ने मशवरा दे दिया, उसके मशवरे पे चल पड़े, राइट। कानों के कच्चे रहे। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा जी चलो, ख़ुद से नहीं देखना। किसी ने कुछ आके बोल दिया, उस पर चल पड़े, आपकी बात नहीं सुनी, राइट। और आप ये कहते होंगे कि कोई तीसरा इंसान हमारे फैसले क्यों कर रहा है, और क्या आपकी अपनी सेंस नहीं है जिसे आप यूज़ करो, आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हैं। या और लोगों ने आपका कनेक्शन ख़राब किया और आपके पर्सन इतने इमेच्योर थे कि उन्होंने खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं किया। आपके लिए एक ह्यूज रेड फ्लैग था ये, और इसलिए फिर आपने डिसाइड किया कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे ना इस कनेक्शन को, और लोगों की बातों में आ गए। स्पेसिफिक मैसेज। सो आई जस्ट फील कि अब बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है इनके दिलो दिमाग में, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। दे स्टिल डोंट हैव अ प्लान, सॉलिड प्लान। यहाँ पर आप देखिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है और बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड्स नहीं हैं, तो अभी भी उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो चाहते हैं आपको ज़िंदगी में भी चाहते हैं, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का पता है, बार बार आते हैं आपकी एनर्जी को ख़राब करके फिर चले जाते हैं। आप अपने आप को स्टेबल इमोशनली करने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट यू फील कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, उस मोमेंट में ये एंटर होकर आपको परेशान करके फिर गायब हो जाते हैं। कोई प्लान लेके नहीं आ रहे हैं। सो अभी भी ये इंसान कोई प्लान लेकर नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में। यही कहने आ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे दूर ना जाओ, चलो दोस्त बन जाते हैं, मुझसे दूर ना जाओ, इस तरह की बातें। आई डू फील, जैसा मैंने पहले बोला, कई दफ़ा बोला, कि वाइज हुए हैं, चीज़ें कुछ सीखी हैं उन्होंने, कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरा कनेक्शन है ये, या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनको रियलाइज़ हुआ है। बट दे स्टिल फील हेल्पलेस कि मैं कैसे करूँ ये, कैसे, वो करेज नहीं आ रही, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो स्टैंड नहीं ले रहे या कुछ कर नहीं रहे, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सो यस, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस क्या है। क्या एडवाइस है फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस आपको कुछ डिस्काउंट भी मैं ज़रूर दूंगी। और इंडिया से हम रीडिंग्स अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ एरर आ गया था। सो जब तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हो जाता तब तक इंडिया से हम रीडिंग्स नहीं ले रहे। सो जब ही मैं इस इशू को रिज़ॉल्व कर लूँगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। क्या एडवाइस है स्पिरिट। वी हैव voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. सो जब ये इंसान void फील करते हैं तो ये आपके पास आ जाते हैं। उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इनर फुलफिलमेंट फील करें। सेल्फ लव, शुरू में भी मैसेज आ रहा था सेल्फ लव का। तो ये इंसान जब void फील करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं, और आई फील के डिस्टर्ब करते हैं आपकी एनर्जी को भी। सो आई जस्ट फील कि दे रियली नीड टू वर्क ऑन देम सेल्व्स।
और फिर आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर कभी आप लो फील करें या वॉइड, कोई एम्प्टीनेस फील करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पास्ट पर्सन के पास वापस भागें, उस इंसान के पास जिसने आपको एक लम्हे में रिजेक्ट किया था। उनको ग्रो करने दें और आप भी ग्रो करें। उसके बाद जो आपका यूनियन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग हो सकता है कि यूनियन नहीं चाहते होंगे अपने एक्स के साथ ऑब्वियसली, बट जो लोग चाहते हैं यूनियन, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए आया है। बॉटम पर वी हैव गिफ्ट्स। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। सो आई जस्ट फील कि यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और यही चीज़ है कि उन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया था पहले, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। स्पार्क्स, ये इंसान अभी भी आपके लिए स्पार्क महसूस करते हैं, नो डाउट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, ग्लो अप की एनर्जी। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। सो मे बी आप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कनेक्ट करने की, किसी के बर्थडे पार्टी पर, किसी फंक्शन पर हो सकता है आप दोनों मिल जाएं। आपको इनविटेशन हो सकता है आए, तो ज़रूर बाहर जाइएगा। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस आ रही है, हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है और बड़ा ही अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अगेन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है QUIRR 88855, QGH 222, Q 444 1111, W S V D U 1166 V। सो फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसके अलावा जो कोई भी अकाउंट है वो फेक है, याद रखिएगा। KXCPHR नंबर 5, ट्राई अगेन आ गया, लेट्स ट्राई अगेन। G नंबर 2 EY GJLWR 0E and N। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन। आपने मुझे जितना सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, और यूट्यूब के ऊपर जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ और सोचती हूँ कितने साल हो चुके हैं आपसे कनेक्ट करते हुए, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है मुझे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल इस चैनल के लिए, आप सबके प्यार के लिए, हर चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। आपका आंसर येस आ गया है। सो येस, आपका आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।